Hello guys, now in continuity with the previous topic, we have next topic is eddy current or we can say Foucault current. जैसा कि हमने पहले जो डिस्कशन करी थी वो इंड्यूस करंट के बारे में करी थी, तो जो हमारे पास यहाँ पे एडी करंट है वो जस्ट उसी से रिलेट करेगा। आपके पास ये भी क्या है, एक टाइप का इंड्यूस करंट ही है। जैसे हमने मेनली डिस्कशन क्या करी थी, हमें फार्मूला पता था फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा और E हमें पता है क्या था, माइनस डी फाइव बाई डी टी एंड इंड्यूस करंट इज इक्वल टू E बाय आर। क्लियर। तो जैसे मैं कहता हूं कि अगर एक कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज करता है देन उसमें क्या होती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। क्लियर। मींस आपने फ्लक्स चेंज करना है, जैसे ही फ्लक्स चेंज करेगा देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। तो वहां यहां पे मैंने क्या करना है कि मतलब जो एडी करंट का केस है कि यहां पे मैंने कॉइल को रिप्लेस करना है विद द बल्क मेटल पीसेस। मतलब क्या है कि अगर आप एक कॉइल के प्लेस पे क्या ले लेते हो, बल्क मेटल पीसेस लेते हो और उसके साथ फ्लक्स चेंज करता है देन उसमें जो करंट आपके पास इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, एडी करंट होगा। मतलब एडी करंट एक तरह से सिमिलर ही है, किसकी तरह, इंड्यूस करंट की तरह। जैसे कॉइल में इंड्यूस्ड होता है, बस ये आपके पास क्या होगा, इंड्यूस करंट ही है। किसमें वो इंड्यूस्ड होगा, इन द बल्क मेटल पीसेस। मतलब जो मेटल पीसेस में आपके पास करंट इंड्यूस्ड होगा उसको आप क्या बोलोगे, एडी करंट बोलोगे। इसे हम एडी करंट क्यों बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैकेनिकल एग्जांपल हम ले लेते हैं। लाइक जैसे मान लो मैंने एक स्टोन लिया, उसे पॉन्ड ऑफ वाटर में गिराया, देन यू विल सी कि वहां पे क्या होता है, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, एडीज प्रोड्यूस होती हैं, स्वर्लिंग्स एडीज हैं जो ऐसा लगता है कि आगे की साइड प्रोसीड कर रही हैं। तो इसी सेंस में इसको क्या बोला गया, एडी करंट बोला गया। एडी का मतलब क्या है कि जस्ट यहाँ पे एक टाइप की वेव्स होंगी जो आगे आगे क्या करेंगी, प्रोसीड करेंगी। तो मतलब जब ये बल्क मेटल पीसेस में प्रोड्यूस होता है ना, जैसे मान लो ये है, तो इसमें ये इस टाइप से क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। तो मतलब हमें लगेगा कि जस्ट टाइप इज अ वेव की जो आगे आगे शिफ्ट करती जा रही है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, एडी करंट बोल देते हैं। अदरवाइज ये है क्या, इंड्यूस करंट ही तो है। क्लियर। इसे हम फौकॉल्ट करंट भी बोल देते हैं। फौकॉल्ट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इसके बारे में डिस्कशन दी थी, कि जिसने इसके बारे में बताया था, इसलिए हम इसे फौकॉल्ट करंट भी बोल देते हैं। क्लियर। अब आपके पास आता है इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन में जस्ट कुछ नहीं है, जस्ट यही इसकी डेरिवेशन है। एज यू नो कि आपके पास E इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। क्लियर। और आपको पता है इंड्यूस करंट क्या होता है, E बाय आर। तो आपके पास क्या होगा, करंट इक्वल टू E का वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा माइनस डी फाइव बाई डी टी डिवाइड बाय आर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेशन हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। क्लियर। तो ये था हमारे पास एडी करंट के बारे में। अब इसमें नेक्स्ट इसका आता है इसकी एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। हमने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है, मतलब एक्सपेरिमेंटल डेमो देना है। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट। अब इसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, जैसे हम इसको अगर एक्सपेरिमेंटली करना चाहें करके देख सकते हैं, एंड हम स्टूडेंट्स को ये चीज अंडरस्टैंड भी करा देते हैं अपनी लैब्स में। जैसे हम बना लेते हैं ये कि होता क्या, इसमें जस्ट आपने क्या लेनी है, एक सॉफ्ट आयरन कोर लेनी है। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने इस टाइप से लिया है, ये मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर ली है लाइक दिस। क्लियर। और इस पे मेरे पास क्या है, वायर की वाइंडिंग है, एंड देन यहां से मैंने अटैच किया है इसको विद गैल्वेनोमीटर। आपकी मर्जी है, आप अटैच करना चाहते हो विद गैल्वेनोमीटर शो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो ना से। जैसे उससे ये पता चल जाता है कि करंट फ्लो कर रहा है, इसकी हमें इंडिकेशन हो जाती है। और यहां पे मैंने अटैच किया एक ऑसिलेटर को। दिस इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और वी कैन से कि हम सिंपली भी प्रेफर कर सकते हैं अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, एसी प्रोवाइड करेगा। और यहां पे ये जस्ट मैंने की अटैच करी है। जैसे मैं क्या करता हूं, इन दोनों को आपस में अटैच करता हूं, देन यू नो वेरी वेल कि आपके पास क्या होगा, ये एसी है। अब ये एसी में क्या होता है कि जिसमें करंट क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है।
एंड यू नो वेरी वेल कि अगर आपके पास करंट कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है, बिकॉज आपको ये चीज पता है E इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। क्लियर? मीन्स आपका मीनिंग फ्लक्स चेंज करने से है, और फ्लक्स आपके पास होता है बी ए कॉस थीटा। क्लियर? तो आपने क्या करना है, जस्ट जैसे ही आपने करंट फ्लो कराया, मींस एसी जब फ्लो करेगी तो आपको पता है इसमें करंट कॉन्टिन्यूसली वेरी करेगा। अगर करंट चेंज कर रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है तो उसकी वजह से क्या चीज चेंज करेगी, फाई चेंज करेगा। और अगर आपके पास फाई चेंज कर जाता है देन क्या होगा, उस सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और करंट इंड्यूस्ड होगा। क्लियर? तो मैं वही चीज कह रहा हूं कि अगर आपके पास जैसे मान लो कॉइल है, अगर इसमें चेंज करेगा तो आपके पास क्या होगा, ये जो कोर है उसमें भी चेंज करेगा। आगे मैंने मतलब कंस्ट्रक्शन वाइज इसमें किया क्या है कि एक मैंने लाइट मेटल डिस्क लिया है और उसको इसके ऊपर क्या किया, प्लेस किया। आपने हैवी नहीं लेनी, उसका वेट रिलेटिवली कम होना चाहिए, तो उसे मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दिया। अब आपको पता है कि इस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, अगर कॉइल में हो रहा है तो कोर में भी होगा करंट इंड्यूस्ड, और अगर कोर में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर ये जो लाइट मेटल डिस्क रखी हुई है उसमें भी क्या होगा, वो करंट इंड्यूस्ड होगा। अब होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, इसमें क्या होता है, करंट ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होता है जो अपनी ही प्रोडक्शन को क्या करता है, अपोज करता है। क्लियर? तो बेसिकली होगा क्या कि आपके पास ये जो कोर है, इस कोर का या इस कॉइल का जो आपके पास अबव पोल है, सपोज करो अगर ये आपके पास नॉर्थ होता है तो ये जो कॉइन मेरे पास है ना, इसका जो लोअर पोल होगा, मतलब जैसे मान लो कॉइन है, कॉइन का जो नीचे वाला पोल है वो आपके पास क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो ये दोनों सिमिलर होंगे, और जब ये सिमिलर होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये ऊपर की साइड थ्रो हो जाएगा, मतलब ये यहां पे शिफ्ट कर जाएगा लाइक दिस। और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कि वो एयर में क्या रहा है, ऊपर की साइड थ्रो हो रहा है, और आपको जस्ट इस टाइप से अपीयर होगा कि जस्ट एक मैजिक है। बट होता क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एडी करंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कोर है, और कोर के अंदर जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो कौन सा होगा, एडी करंट होगा। जब इसमें एडी करंट इंड्यूस्ड हुआ है तो इसकी वजह से क्या है, आपके पास इसमें भी इंड्यूस्ड होगा। और जब डिस्क में इंड्यूस होता है तो ऐसे डायरेक्शन में होता है जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है उसी को क्या करता है, अपोज करता है। ऑपोजिशन का मतलब कि जस्ट यहाँ पे रिपल्शन होगी और ये ऊपर की साइड जाएगा। मींस अगर इसका अपर पार्ट नॉर्थ करता है तो कॉइन का जो लोअर पार्ट है वो किसको एक्सर्ट करता है, नॉर्थ पोलैरिटी को, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो रिपेल हो जाते हैं। ठीक है? और वो ऊपर की साइड क्या हो जाता है, थ्रो हो जाता है। सो दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एडी करंट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इसका एप्लीकेशन पार्ट। अब हमने इसके एप्लीकेशंस को स्टडी करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में फर्स्ट आपके पास जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डैम्पिंग। वैसे देखो आपको डैम्पिंग का मीनिंग तो क्लियर होगा कि डैम्पिंग का मतलब क्या होता है। जैसे 11th लेवल पे आपने पढ़ा होगा अबाउट द अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। मतलब डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता था कि जिसमें एक वेव का एम्पलीट्यूड रेगुलरली डिक्रीज करता था एंड फाइनली अप्रोचेस टू जीरो, तो वो आपके पास क्या होती थी, डैम्प्ड ऑसिलेशन। मतलब किसी चीज को धीरे 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 करके कम करते चले जाना एंड फाइनली अप्रोचेस टू जीरो। तो वही चीज आपने करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, मतलब एक जस्ट फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और उसके थ्रू आपने क्या करना है, एक तरह से वाइब्रेशन को बीट करना है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास जस्ट जैसे मैं गैल्वेनोमीटर को कंसीडर कर रहा हूं, ये मेरे पास स्केल है गैल्वेनोमीटर का, ये 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से मैंने ये बना। क्लियर? यहां पे जस्ट ये निडल है और इसके पीछे क्या होता है, इंटरनली ये एक स्प्रिंग लगा होता है, जस्ट एक कॉइल लगी होती है। क्लियर? अब होता क्या है कि आपको पता है कि जब करंट फ्लो करता है तो इस कॉइल में भी क्या करेगा, करंट जब फ्लो करेगा तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें ना करंट इंड्यूस्ड होता है। मतलब क्या होता है, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी एंड देन करंट इंड्यूस्ड होगा। बट उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें वाइब्रेशन आकर होने लग जाती है, और जब इसमें वाइब्रेशन होती है ना तो निडल क्या होती है, एक प्लेस में नहीं ठहर सकती। मतलब क्या होता है,
कि जैसे मान लो उसकी नीडल कैसे करेगी, लाइक दिस, वो इस टाइप से क्या करेगी, वाइब्रेट करती रहेगी लाइक दिस। और अगर मुझे पर्टिकुलर रीडिंग लेनी पड़ेगी तो उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। क्यों? जब तक नीडल रेस्ट पे नहीं आएगी तब तक मुझे नहीं पता चल पाएगा कि हाँ की एग्जैक्टली रीडिंग है क्या। क्लियर? तो उसमें क्या होता है कि हमें वेट करना पड़ता है, और एक तरह से क्या है कि हम ये कह सकते हैं अनयूजुअल सा प्रोसेस हो रहा है। क्लियर? कि मतलब इसकी वाइब्रेशन की वजह से निडल वाइब्रेट करती रहती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं आ पाती, एंड वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। क्लियर? तो अगर ये इस टाइप की वाइब्रेशन को, इस टाइप की बीट्स को मैंने खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जस्ट एक मैंने मेटालिक पीस डाल दिया, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम डाल दिया। और जब मैंने इसके अंदर ये डाल दिया तो होगा क्या कि जब आपको पता है कि कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड हुआ है तो आपके पास ये जो रोड है, जो ये मैंने पीस डाला है मैग्नेटिक का, इसके अंदर क्या होगा आपके पास, मतलब जो मेटल का पीस बेसिकली डाला है इसके अंदर भी क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। बट जो इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा वो कौन सा होगा, एडी करंट होगा, बिकॉज ये मेटल पीस है। तो आपके पास क्या होगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा, और इसमें करंट ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा जो अपनी ही प्रोडक्शन को क्या करेगा, अपोज करेगा। क्लियर? अब आपको पता है कि पहले वाइब्रेशन इंक्रीज कर रही थी तो ये मेटल पीस क्या करेगा, उसी इंक्रीजिंग वाइब्रेशन को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। तो मतलब एक तरह से क्या करेगा, वो इन वाइब्रेशन को खत्म कर देगा, और फटाफट क्या होगा कि ये जो नीडल है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगी और मुझे वो रीडिंग मिल जाएगी। तो इस टाइप से क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग प्रोसेस होता है। मतलब इस फिनोमेना के थ्रू आपने क्या कर दिया, जो ऑसिलेशन थी, इसकी वाइब्रेशन थी, उसको आपने क्या कर दिया, डैम्प कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए ना हम इसे ये भी बोल देते हैं डेड बीट टाइप गैल्वेनोमीटर। डेड बीट टाइप गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है कि डेड करना बीट्स को गैल्वेनोमीटर की, मतलब एक तरह से जो वाइब्रेशन है हमने उनको क्या कर दिया, डेड कर दिया, इसलिए इसे डेड बीट टाइप गैल्वेनोमीटर भी बोला जाता है। एंड दिस एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हमारे पास है यहां पे सेकंड, वो है इलेक्ट्रिक फर्नेस। अब आपको पता है कि फर्नेस के नाम से, कि जिसको हम एक आम लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, भट्टी बेसिकली। तो होता क्या है कि आपको पता है कि उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, एंड देन क्या करते हैं, उससे हम मेल्टिंग प्रोसेस को करते हैं। क्लियर? कुछ बड़ी बड़ी जैसे फैक्ट्रीज होते हैं जहां पे मेल्टिंग प्रोसेसेस चलते हैं, देन मेटल्स को मेल्ट किया जाता है, तो उसके अंदर रख देते हैं, एंड देन क्या होता है कि वो मेल्ट हो जाती है। और आजकल इलेक्ट्रिक शॉक्स के थ्रू भी किया जाता है, मतलब बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर आप स्ट्रॉन्ग करंट पास आउट करो ना तो मेटल पीसेस क्या कर जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें होगा क्या फर्नेस में, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कॉयल है और यहां पे मैंने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अप्लाई किया, कि जो क्या देगा, काफी हाई ऑर्डर का एसी प्रोवाइड करेगा। क्लियर? मतलब इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ करंट। तो हम करते क्या है कि इसका यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द अलॉयज। अलॉयज में आपको पता है कि अगर आप मेटल 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 नॉन मेटल्स की मिक्सिंग करते हो तो उससे आपके पास क्या होता है, अलॉयज की फॉर्मेशन अकर होती है। तो यहाँ पे करना क्या हमने, कि जैसे मान लो दो डिफरेंट मेटल्स ली और उनको हमने यहां पे प्लेस कर दिया, एंड यू नो वेरी वेल कि जब यहां पे करंट चेंज करेगा तो आपके पास क्या होगा कि वही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, बिकॉज बी चेंज करेगा तो फाई चेंज करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मतलब करंट इंड्यूस्ड होगा। अगर इस कॉइल में इंड्यूस्ड हुआ है तो इन मेटल पीसेस में भी इंड्यूस्ड होगा, और इसमें क्या होगा, एडी करंट होगा, और वो एडी करंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अमाउंट का होता है जो इन्हें हीट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, मेल्ट कर जाती हैं। तो बाद में क्या होगी, इनकी मिक्सिंग हो जाएगी, जब इनकी मिक्सिंग होगी तो उससे किसकी फॉर्मेशन होगी, अलॉयज की फॉर्मेशन होगी। इस टाइप से आप इलेक्ट्रिक फर्नेस में से यूज कर सकते हो। क्लियर? एक हमारे पास होता है इसमें एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन आपके पास आता है इसका मैग्नेटिक ब्रेक्स में। मैग्नेटिक ब्रेक्स ये जर्नली प्रोसेस यूज किया जाता है कहां पे, रेलवेज में। क्लियर? जैसे जो रेल्स होती हैं, आपने देखा होगा कि जो आयरन बार होते हैं उन्हें हम रेल्स कहते हैं। जो रेल्स होती हैं उनके ऊपर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो सिचुएट कर रखे होते हैं, लगाए हुए होते हैं,
और जब हमें क्या करना होता है, ट्रेन को रोकना होता है, तो वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, रेल्स के अंदर ना करंट इंड्यूस्ड होता है, जिसे हम कहते हैं एडी करंट, बिकॉज वो बल्क मेटल पीसेस होते हैं और उनके अंदर जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, एडी करंट होगा। तो वो जो एडी करंट होता है वो ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होता है जो अपनी ही प्रोडक्शन को क्या करता है, अपोज करता है। मतलब जैसे ट्रेन आगे से आ रही है, देन जैसे ये एक्टिवेट है, देन वो इसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। क्लियर? पूरा मैकेनिज्म तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि वो होता क्या प्रोसेस, कि मतलब क्या होता है कि रेल्स के ऊपर वो सिचुएट कर रखे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जैसे वो एक्टिवेट होते हैं तो रेल्स के अंदर करंट इंड्यूस्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं एडी करंट। क्लियर? एंड देन वो क्या करता है, ट्रेन जो आती है उसके मोशंस को अपोज करता है। क्लियर? नाउ फोर्थ एप्लीकेशन जो इसकी यूज होती है वो किस में यूज होती है, स्पीडोमीटर्स में। जैसे स्पीडोमीटर्स हैं, व्हीकल्स के भी आप कह सकते हो, तो उसमें आपके पास क्या होता है, एडी करंट का फिनोमिना यूज होता है। क्लियर? और एक ये यूज होता है हमारे पास इन इलेक्ट्रिक मीटर। पहले जो मीटर होते थे उनके अंदर क्या होता था, एक शाइनी डिस्क लगा होता था, मेटल डिस्क होता था, और वो जो मेटल डिस्क होता था वो किसके ऊपर ऑपरेट होता था, एडी करंट के ऊपर ऑपरेट होता था। क्लियर? जैसे मान लो कि उसके अंदर एडी करंट इंड्यूस्ड होता है ना, अगर वो ज्यादा इंड्यूस्ड हो रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, अगर वो कम इंड्यूस हो रहा है तो उसकी स्पीड उस हिसाब से कम होती है। क्लियर? तो इस टाइप से वो प्रोसेस, जैसे हम पहले कहते थे ना कि हाँ, कि अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खर्च हो रही है, अगर उसकी स्पीड रिलेटिवली कम है तो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसी हिसाब से क्या होता है, उसमें एडी करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। क्लियर? और एक ये यूज किया जाता है इसमें इन द डायाथर्मी प्रोसेस। इन द डायाथर्मी प्रोसेस, डायाथर्मी प्रोसेस क्या होता है, इन द डीप हीट ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कि ऐसे सपोज करो जैसे फिजियोथेरेपी प्रोसेसेस होता है, देन वो जो किया जाता है, एक मेटल, एक स्टाइलस होता है बड़ा सा और उसमें मेटल लगी होती है, देन वो जो ऑपरेशन होता है किसके थ्रू होता है, एडी करंट के थ्रू होता है, मींस इन द डीप हीट ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, मतलब मेडिकल साइंसेज में भी क्या होगा, इसका रोल होगा। क्लियर? अब आपके पास आ जाती है इसकी डिसएडवांटेज। बट ना एप्लीकेशन में ये चीज याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फर्नेस, और एक इससे पहले जो आपको कराया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। बाकी ये आप करना चाहो एक टाइम के लिए कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन अवॉइड इट, बट आपके पास इलेक्ट्रिक फर्नेस जो इससे पहले वाला है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नाउ डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है एडी करंट की, आपको पता है कि अगर एडी करंट ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से ना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वायर्स होती हैं, कि जैसे मान लो उनके अंदर जो कंडक्टर होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है, और उसके ऊपर क्या होती है, इंसुलेशन होती है, मतलब प्लास्टिक होता है, पॉलीमर्स होता है। तो होता क्या है कि जब एडी करंट मेटल के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो उससे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मतलब एक तरह से ये हीटिंग इफेक्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मतलब मैं कह सकता हूं प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। थर्ड क्या है कि ये क्या करता है, अब हीटिंग इफेक्ट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जो पॉलीमर्स होगा उसकी इंसुलेशन को ये क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा। तो आपके पास क्या कर देगा, ये मेल्ट द इंसुलेशन। क्लियर? और एक क्या कर सकता है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे दो पार्ट्स में अगर मान लो हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है तो दो मैकेनिकली मशीनरी पार्ट्स में जो रिलेटिव मोशन होगा उसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा, अपोजिस द रिलेटिव मोशन। क्लियर? तो हमने जो एडी करंट में डिस्कशन करी है वो किसकी करी है, एडी करंट की एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन एंड देयर एप्लीकेशन, और उसके बाद आती है उसकी डिसएडवांटेज। ये हमने डिस्कस करी है। इसका एक पार्ट रहता है हाउ विल यू मिनिमाइज द एडी करंट, वो हम जो डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में आया भी हुआ है, तो उसके बारे में हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लियर?